हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अलफता क्लासेस पर। तो आज हम लोग गुप्त साम्राज्य में जितने भी महत्वपूर्ण पद थे उसके बारे में आज हम लोग अच्छी तरीके से अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि किस पद को क्या नाम दिया जाता था और उसकी भूमिका क्या होती थी। इसके बारे में आज हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले गुप्त साम्राज्य के बारे में आपको कुछ जानकारी दे दूं तो गुप्त साम्राज्य के संस्थापक जो थे उनका नाम था श्रीगुप्त। श्रीगुप्त ही ने क्या किया था, गुप्त साम्राज्य की स्थापना की थी। उसके बाद धीरे धीरे करके उसमें योग शक्तिशाली शासक आते रहे और गुप्त साम्राज्य को आगे की ओर बढ़ाते रहे। उसमें ही सबके जो भी मंत्री होते थे उनको कुछ पद दिया जाता था और उस पद का कुछ नाम होता था और उसकी कुछ भूमिका होती थी, जिसको हम लोग आज इस वीडियो के माध्यम से ये पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये है गुप्त साम्राज्य में महत्वपूर्ण पद। सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है पद का नाम और उसकी क्या भूमिका थी उसको देखते हैं। सबसे पहला जो इसमें है मंत्री परिषद है। तो मंत्री परिषद, उनकी भूमिका क्या होती थी, मंत्री परिषद में ही रहते थे। दूसरा है अमात्य या सचिव, इनका क्या काम होता था, विभिन्न विभागों के प्रभारी कार्यकारी अधिकारी थे ये। तीसरे जो थे वो संधि विग्राहक थे, जो विदेश मामलों, युद्ध और शांति के लिए मंत्री थे। चौथे जो थे वो महाबलीधिकृत एवं महादंडनायक, सेना में उच्च पद हुआ करता था इनका। पांचवा जो है वो महाशवपति थे। अश्व मतलब आपको पता है कि घोड़ा होता है, तो यहाँ पर अश्व लिखा ही हुआ है, तो इसका मतलब हो जाएगा ये घुड़सवार सेना के सेनापति होते थे। छठे जो थे वो दंड पाशिका थे, जो पुलिस विभाग का मुख्य अधिकारी होते थे। फिर आते थे पिलुपति। कौन आते थे, पिलुपति, जो हाथी विभाग का प्रमुख होते थे। उनको क्या कहा जाता था, तो पिलुपति कहा जाता था, पिलुपति। फिर आते थे अश्वपातालीधिकृत, जो शाही अभिलेखों का रक्षक होते थे। फिर आते थे शौलिकिक, सीमा शुल्क और पथ कर का संग्राहक करता थे, ये इकट्ठा करते थे। उपरिक क्या थे, तो प्रांतीय गवर्नर थे। महाप्रतिहार, तो महल के रक्षकों के प्रमुख को क्या कहते थे, तो महाप्रतिहार कहते थे। फिर आते थे खाद्य तापकित कौन थे, तो शाही रसोइयों का अधीक्षक, शाही रसोई का क्या थे, वो अधीक्षक थे। फिर है दूतक कौन थे, तो जासूस हुआ करते थे उस वक्त के, जिनको किस नाम से जाना जाता था, दूतक के नाम से। फिर है अश्वपति, जो घोड़ा विभाग का क्या थे, प्रमुख थे, उनको बोला जाता था अश्वपति। और यहाँ पे महाअश्वपति है, जिसको क्या बोला जाता था, घुड़सवार सेना का सेनापति जो होते थे, प्रमुख पद का नाम है महाअश्वपति, जो कि प्रमुख हुआ करते थे किसके, घुड़सवार सेना के सेनापति। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट दिया हुआ है नरपति। क्या दिया हुआ है, नरपति। तो नरपति कौन हुआ करते थे, जो पैदल सैनिकों का मुखिया होता था, उनको क्या बोलते थे हम लोग, नरपति बोलते थे। तो उम्मीद करते हैं कि आप वीडियो को आपको पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ अलग जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय।